दोस्तों, आज हम जानेंगे अदानी स्टॉक के बारे में। तो अदानी के स्टॉक आप देख सकते हो कि अदानी के स्टॉक के अंदर हिंडलमार्क रिसर्च रिपोर्ट निकल के आई, तब से अदानी के अंदर बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये रिपोर्ट काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अब अदानी के स्टॉक भी धीरे-धीरे पटरी पे आ रहा है और इसके साथ-साथ आप देख सकते हो कि सेबी की भी क्या जाँच निकल के आ रही है, सेबी की तरफ से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। और इसके साथ-साथ अदानी के लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है कि अदानी ने एक और बंदरगाह ले लिया है। उसके बारे में हम जानेंगे। अदानी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और अदानी के स्टॉक में अभी निवेश करने का सही समय है या नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप बने रहे हमारे वीडियो की लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलते रहे। साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर एंजल ब्रोकिंग व IIFL का बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अदानी पे। तो अदानी का आप देख सकते हो कि अदानी की एक न्यूज़ ये निकल के आई है कि जो कि ओडिशा में अदानी ने धामरा LNG टर्मिनल को पूर्व में गैस क्रांति शुरू करने के लिए पहला कार्गो प्राप्त हुआ है। और इसके साथ-साथ आप देख सकते हो कि अदानी जो कि समूह ने फ्रांसीसी कंपनी टोटल NGG की ओडिशा तट पर जो कि धामरा में नवनिर्मित लगभग 6,000 करोड़ रुपए की LNG आयात जो कि सुविधा ने जो कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस का अपना पहला शिपमेंट प्राप्त किया है। और एक ईंधन जिसका उपयोग स्टील बनाने, उर्वरक बनाने और CNG और खाना पकाने के लिए किया जाएगा। गैस पूर्वी भारत के जो कि परिदृश्य के बदल में मदद कर रही है। और अधिकारियों ने कहा है कि कतरी जहाज मिला जो कि रास लपान 1 अप्रैल की सुबह जो कि धामरा पोर्ट ऐप अपने जमे हुए रूप LNG में 2.6 ट्रिलियन जो कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्राकृतिक गैस ला रहा है, जिसका उपयोग सुविधा को चालू करने के लिए किया जाएगा। और आप देख सकते हो कि कमीशन एंड टेस्टिंग ऑपरेशन जो कि विल टेक अप टू 45 डेज एंड जो कि इसके बारे में हम जान सकते हैं कि जो कि कमीशनिंग और परीक्षण कार्यों में 45 दिन तक का समय लगेगा। और इसके बाद जो कि वाणिज्य संचालन शुरू होने की उम्मीद है, जो कि 5 मिलियन टन जो कि प्रति ईयर मतलब प्रति वर्ष जो कि LNG आयात टर्मिनल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के ऊर्जा मिश्रण के प्राकृतिक गैस का उपयोग को 2030 तक मौजूदा मतलब 6.3% से लगभग 15% तक बढ़ाने की योजना के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके साथ-साथ आप देख सकते हो कि जो कि धामरा पूर्वी भारत में एकमात्र LNG आयात टर्मिनल है और पूर्व पूर्व तट के केवल दूसरा है। और देश के 5 अन्य टर्मिनल इसके पश्चिमी तट पर है। तो 3 गुजरात में, 1 महाराष्ट्र और केरल में। तो सभी जांचों के बाद टर्मिनल पहले साल में 2.2 से 2.3 मिलियन टन जो कि LNG आयात किए जाने की उम्मीद के साथ व्यावसायिक परिचालक शुरू करने के लिए तैयार होगा। और अगले साल पूरी क्षमता तक धीरे-धीरे रेप अप होगा। तो ये इसमें भी अदानी को काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और आने वाले समय के अंदर अदानी धीरे-धीरे पटरी पे आने की पूरी-पूरी उम्मीद है। और इसके पास जो कि IOC को प्रति वर्ष 3 मिलियन टन LNG और गेल को 1.5 मिलियन टन के लिए पुनर्गैसीय सेवाओं प्रदान करने के लिए 20 साल का जो कि ठेकिया में अनुबंध है। और इसके साथ-साथ आप देख सकते हो कि जो कि ऑफिशियल के बारे में देख सकते हो कि अधिकारियों ने कहा है कि गेल द्वारा विकसित हाल ही में पूरी हुई ऊर्जा को जो कि गंगा पाइपलाइन पर धामरा मुख्य आपूर्ति बिंदु होगा, जो भारत की 35% से अधिक आबादी को गैस की पहुंच प्रदान करेगा, जो देश के लगभग 20% भूभाग को कवर करेगा। और आप देख सकते हो इसके साथ-साथ अदानी ग्रुप को हुआ एक बंदरगाह जैसे कि 1485 करोड़ रुपए में किया क्राइकल पोर्ट का अधिग्रहण किया। तो अदानी ग्रुप अब एक और बंदरगाह के मालिक हो गए हैं। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने शनिवार 1 अप्रैल को बताया कि उसने क्राइकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड KPPL के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस अधिग्रहण के लिए कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो कि NCLT से पहले मंजूरी मिल चुकी थी।
इससे पहले अदानी पोर्ट्स की कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के जरिए क्राइकल पोर्ट के लिए लगाई बोली को विजेता घोषित किया गया था। तो अदानी पोर्ट ने एक बयान में बताया कि एनसीएलटी ने उसे वित्तीय लेनदार को 14.85 अरब रुपए और 181 मिलियन डॉलर का भुगतान करने की योजना को मंजूरी दे दी है। और अदानी पोर्ट्स की जो कि सीईओ फुल टाइम डायरेक्टर करनी अदानी ने इस मौके पर कहा है कि क्राइकल पोर्ट्स के अधिग्रहण के साथ साथ अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड अब देश के कुल 14 बंदरगाहों का संचालन कर रही है। इसे अपग्रेड करने पर भविष्य 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि हम अगले 5 साल में बंदरगाह की क्षमता को दोगुना करने की सोच कर रहे हैं और इससे बहुउद्देशीय बंदरगाह बनाने के लिए कंटेनर टर्मिनल भी जोड़ रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि अदानी का एक बिजनेस और बढ़ चुका है और अदानी की इतनी खराब परिस्थिति में भी आप अदानी को देख सकते हो कि अभी एक और बंदरगाह अधिग्रहण करने के लिए तैयार हो गया, अधिग्रहण कर लिया है। तो अदानी बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ है अभी भी, और अदानी के अंदर अभी भी बिल्कुल मजबूत है। और अदानी को हिंडलमान रिसर्च रिपोर्ट का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ा है लेकिन इतना नहीं पड़ा है क्योंकि अदानी के बिजनेस अच्छे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो कि अदानी मामले में जेपीसी से बेहतर है सुप्रीम कोर्ट के पैनल की जांच पावर। जो कि एनसीसी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल संयुक्त संसदीय समिति जो कि जेपीसी की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होगा, जैसे कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था। और सेबी कर रहा है अदानी ग्रुप की विदेशी कंपनियों के साथ डील की जांच, बढ़ सकती है ग्रुप की मुश्किल। मार्केट में रेगुलेटर सेबी कम से कम 3 विदेशी कंपनी के साथ अदानी ग्रुप के लेनदेन के रिटेल जो कि पार्टी ट्रांजैक्शन में जुड़े नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहा है। इन तीनों विदेशी कंपनी को अदानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि सेबी भी अदानी की 3 कंपनी की जांच कर रही है और सेबी की तरफ से भी कोई विशेष अभी तक कुछ भी सूचना नहीं आई है। अभी तक सेबी की तरफ से भी यही आया है कि अदानी के अभी फ़िलहाल कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक सेबी की पूरी तरह से जांच हुई नहीं है। तो अभी जब तक सेबी की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती तब तक हम अदानी के बारे में स्टॉक में ख़रीदारी की सलाह नहीं दे सकते। लेकिन इतना कह सकते हैं कि अदानी के स्टॉक में लॉस होने का चांसेस अभी भी कम है। आने वाले समय के अंदर अदानी वैसे ही वापस पहले की तरह अदानी के स्टॉक भागते दिखाई देंगे। लेकिन आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने रिसर्च एडवाइज़र से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।